किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को उसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं और कैसे रिडक्शन फॉर्मूला इस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। रिडक्शन फॉर्मूला, रिजोल्यूशन ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इट्स इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स। की भाई देखो आपने बात देखी भाई, अरे तो ये बात आपको पहले पढ़ी। अरे भाई रिडक्शन फॉर्मूला आपने एक बात देखी थी कि अगर आपके पास कोई इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको आप उसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इजंट इट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको ब्लॉक फैक्टराइज, इजंट इट। और बोलो भाई, और अगर वो ब्लॉक फैक्टराइजेबल डायरेक्टली तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो ब्लॉक फैक्टराइजेबल क्या भाई डायरेक्टली, तब तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या हम उसका भाई ऑर्डर कम करके हम क्या निकालेंगे उससे, बोलो भाई। लेकिन अगर भाई वो सीधे सीधे ब्लॉक फैक्टराइजेबल नहीं है, पहले क्या लगाना पड़े, सिमिलैरिटी, तो मामला बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, इजंट इट। तो भाई इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के इरिड्यूसिबल कंपोनेंट निकालना क्या काफी मुश्किल है, इजंट इट। तो इसके लिए भाई एक फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला। इससे आप बिना ब्लॉक फैक्टराइज किए, इससे आप बिना ब्लॉक फैक्टराइज किए भाई इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स हासिल कर सकते हो। बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो। तो भाई इस टॉपिक को हमने तो यहां पर क्या पढ़ना है, रिडक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता है, क्योंकि भाई इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकालने तो पड़ेंगे आपको। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया। पहला क्या होगा आपका, रिडक्शन फॉर्मूला टू फाइंड इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई कि किस तरीके से आप किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स हासिल कर सकते हो बिना ब्लॉक फैक्टराइज किए। फिर क्या पढ़ोगे आप, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विदाउट मैट्रिक्सेस। और थर्ड फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई। भाई आप एक बात देखोगे, रिडक्शन फॉर्मूले के लिए क्या रिकॉर्ड होते हैं, कैरेक्टर फॉर्म, बोलो भाई। तो कैरेक्टर फॉर्म निकालने के और हमारे पास रूट होता है, एक रूट ये। और फिर क्या होगा, अल्टरनेट मेथड ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको ये पढ़ो, आपको तब मालूम पड़ेगा। पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, हम तो 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला टू फाइंड इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो आप ये बताओ, अभी तक आप किसी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स कैसे मालूम करते थे। मान लो भाई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसके ऊपर बेस्ड है, मान लिया आप वाटर की बात कर रहे हो, क्या वाटर की। तो वाटर की Tx, Ty, Tz और Tx बेस्ड क्या निकालो, रिप्रेजेंटेशन। आप वाटर में कितने ऑपरेशन होते हैं, 6 ऑपरेशन। तो वाटर के 6 ऑपरेशन के आप क्या बनाओ, सॉरी वाटर में क्या 4 ऑपरेशन। तो वाटर के चारों ऑपरेशन क्या बनाओ भाई, मैट्रिक्स फॉर्म यूजिंग Tx, Ty, Tz एज बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे पास क्या आएंगी, 3x3 की 4 मैट्रिक्स आएगी ना मेरे पास। ये क्या, अरे भाई मेरे पास क्या आएगी, 3x3 की 4 मैट्रिक्स आएगी मेरे पास ये। अब ये पक्की बात क्या है, रिड्यूसिबल क्यों, क्योंकि इनके बताओ कैरेक्टर क्या है, 3 -1 1 1। तो 3 -1 1 1, क्या आपको ये टेबल में नजर आ रहा है कहीं पर, अरे क्या ये आपको कैरेक्टर टेबल में 3 -1 1 1 कहीं नजर आ रही है क्या, मतलब पक्की बात क्या है ये, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको आपने कहां तोड़ना पड़ेगा, इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में। कैसे तोड़ोगे आप इसको, भी 3 बार हम क्या करेंगे, ब्लॉक फैक्टराइज। एक बार तो यहां से, तो क्या आएंगी 1/1 2/2 की 4 1। अरे भाई इसको पहली बात तो भाई पहले तो उसको यहां से तोड़ दो, कहां से, यहां से और यहां से, इजंट इट। बताओ क्या जाए हमारे पास, अरे भाई एक तो आप इसको यहां से नहीं तोड़ सकते क्या, अरे बोलो भाई नहीं आपको, तो बताओ मेरे पास फिर इसको फर्दर क्या करो भाई, फिर इसको आप फर्दर तोड़ दो, ठीक है। अरे बोलो भाई तुम्हारे पास कहेंगी, 1/1 की 4
1 बाई 1 की 4 और भाई 1 बाई 1 की 4, उनके बताओ फिर कैरेक्टर किसे मैच करेंगे, बोलो भाई। अब बताओ टी एक्स के कैरेक्टर क्या आएंगे, तो टी एक्स बेस्ड मैट्रिक्स आएंगे जो, उन्हें कैरेक्टर ये आएंगे, टी वाई बेस्ड ये और टी जेड बेस्ड ये। तो आपने भाई बताओ तो टी एक्स का कैरेक्टर क्या ये आए, तो टी एक्स किसे मैच करिए, टी एक्स किसे मैच करिए भाई, टी एक्स के कैरेक्टर ये है, तो टेबल ही ये टेबल है भाई। यहाँ पर तो क्या लिखे हुए हैं, ये टेबल नहीं है, यहाँ पर सब क्या लिखे हुए हैं, टी एक्स टी वाई टी जेड के कैरेक्टर। बोलो भाई अब टी एक्स के कैरेक्टर किसके सामने पढ़ते हैं, B1 के सामने भाई, तो टी एक्स कहाँ लिखा, B1 सामने। टी वाई की बताओ मूल्य सिमेट्री क्या, टी वाई की मूल्य सिमेट्री क्या बताओ, 1 माइनस 1 कहाँ पड़ता है, B2। और टी जेड की सिमेट्री, टी जेड के तो कैरेक्टर क्या है, 1 टी जेड बेस्ड क्या आएंगे 4 मैट्रिक्स, उन्हें कैरेक्टर क्या आएंगे 1 1 1 1। तो 1 1 1 1 कहाँ पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलेंगे भाई, टी एक्स की सिमेट्री क्या आई A1, टी वाई की सिमेट्री क्या आई, सॉरी टी एक्स की सिमेट्री क्या आई B1, टी जेड क्या आई A1 और टी वाई क्या आई B2। तो हम क्या बोलेंगे भाई, तुम ये नहीं बोलेंगे कि इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कंपोनेंट कौन कौन से है बताओ भाई। आप कहोगे कंपोनेंट तो ये आए थे, नहीं है क्या आपको भाई, अरे भाई आप इसको ऐसे तोड़ दोगे यहां पर, और नहीं है आपको भाई, पहले आप क्या करोगे इसको भाई, पहले यहां से तोड़ो, तो मेरे पास कहेंगी 2 बाई 2 की 4 1 बाई 1 की 4 मैट्रिक्स। तो जो 1 बाई 4 आएंगी वे क्या आएंगी, पहली मैट्रिक्स में क्या होगा 1, दूसरी में क्या होगा 1, तीसरी में 1 और चौथे में भी 1। तो कैरेक्टर क्या है 1 1 1 1। नहीं बात आपको बोली पड़ी क्या, तो टी जेड के तो कैरेक्टर फॉर्म लिखोगे, फिर क्या लिखोगे भाई, नहीं आना आपको ये पक्का गया भाई। तो टी जेड बेस्ड 4 मैट्रिक्स के कैरेक्टर क्या आएंगे ये, टी एक्स बेस्ड 4 मैट्रिक्स के कैरेक्टर क्या आएंगे ये, और टी वाई बेस्ड ये आएंगे भाई। अब ये कैरेक्टर किसके होते हैं, A1 के, टी वाई वाले कैरेक्टर किसके होते हैं, सॉरी टी एक्स वाले कैरेक्टर किसके होते हैं B1 के, टी वाई वाले कैरेक्टर किसके होते हैं, और टी जेड वाले कैरेक्टर किसके होते हैं A1। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, मैं ये कहूंगा कि ये रिप्रेजेंटेशन कौन सी भाई, ये वाली रिप्रेजेंटेशन, इसके बताओ कंपोनेंट कौन कौन से रिड्यूसिबल कंपोनेंट्स, A1 B1 B2, क्योंकि A1 क्या है टी जेड के सामने पड़ता है, ये क्या टी एक्स हो रही है भाई टी वाई। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के इरेड्यूसिबल कंपोनेंट्स क्या हैं, चाहे तो ऐसे बोलो ये 1 2 और 3, या फिर सिंपली क्या बोल दो भाई A1 B1 B2। नहीं है क्या आपको, बोलो भाई। लेकिन भाई मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहां तो बताओ फिर क्या है, अरे बोलो भाई। तो आप ये बताओ भाई, आप मुझे बताओ कि यहां पर आपने इनको ब्लॉक, लेकिन आपने यहां पर तो क्या किया, इनको ब्लॉक फैक्टराइज किया है इनको भाई, क्या आपने इनको भाई ब्लॉक फैक्टराइज करके इरेड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकालने क्या, इजंट इट, क्या आपने इनको भाई ब्लॉक फैक्टराइज करके इरेड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकालने क्या। लेकिन आप ये बताओ भाई, क्या ब्लॉक फैक्टराइजेबल है भाई, यहां पर तो खैर क्या था हमारे पास भाई, ब्लॉक फैक्टराइजेशन हमारे पास यहां पर क्या था भाई, इजी था, इजंट इट। लेकिन आप फर्ज करो भाई हमेशा ब्लॉक फैक्टराइजेशन इजी नहीं होता भाई। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, बताओ फॉर एग्जांपल आप ये देखो भाई, अगर मैं ये कहूं भाई क्या बोलते हैं, रुको, अगर मैं ये कहूं कि भाई ब्लॉक फैक्टराइजेशन हमेशा इजी नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि बताओ कि इन 3 को बेस ना मान के क्या करो, R1 और R2 क्या मान लो बेसिस, तब बताओ आपके 4 मैट्रिक्स कौन सी आएंगी, बताओ ई में दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे अनचेंज्ड, मैं क्या बोलूंगा 1 0 0 1। अरे भाई C2 में क्या आएगा, दोनों क्या हो गया एक्सचेंज, सॉरी C2 की तो क्या मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 1 0 आएगी, मैंने बनाई थी 1 0 1 1 0 और ये क्या आएगी 1 0 0 1। तो ये बताओ मेरे पास क्या है, अरे भाई मेरे पास क्या है चारों मैट्रिक्स किसके ऊपर बेस्ड, भाई मेरे पास चारों मैट्रिक्स किसको बेस्ड है, R1 और R2 पे, इजंट इट। तो आपको भाई अब मैं आपसे पूछूं क्या इसके वेक्टर 2 0 0 2 क्या C2 की टेबल में होते हैं क्या, नहीं। क्या ये 2 0 0 2 क्या C2V की कैरेक्टर टेबल में होते हैं क्या,
नहीं होती ना, मतलब पक्की बात ये क्या है, रिड्यूसिबल। तो इस रिड्यूसिबल के इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स आप कैसे निकालोगे बताओ? हाउ आप कहोगे भाई इसे क्या करेंगे, ब्लॉक फैक्टराइज। लेकिन क्या ये ब्लॉक फैक्टराइज हो पानी क्या? आप कहोगे ब्लॉक फैक्टराइज होएगी, इस पे पहले क्या लगा देंगे, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन भाई सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना आसान नहीं है भाई, उसमें टाइम लगता है भाई। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आपने क्या बनाई, 4 मैट्रिक्स, फिर आपने क्या लगाओगे सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कहाँ ले गया उसको, ब्लॉक फैक्टराइजेबल फॉर्म में, फिर क्या किया ब्लॉक फैक्टराइज। तब आपके पास क्या 1 बाई 1 की 4 रिड्यूसिबल और 1 बाई 1 की 4 इरिड्यूसिबल। तब उनके आपने कैरेक्टर नोट किए, फिर आपने टेबल में ढूंढा कौन कौन से कंपोनेंट है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, लेकिन क्या टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या? बोलो भाई। तो हमारे पास, तो आप ये कहोगे कि मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद तो जो रिड्यूसिबल मैट्रिक्स आती हैं, कोई बेसिस मानने पर जो हमारे पास क्या आती हैं रिप्रेजेंटेशन, उसको इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्लॉक फैक्टराइज, जो टाइम कंज्यूमिंग है। या फिर क्या करना पड़ता है, बोलो भाई, या फिर क्या करना पड़ता है, पहले सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और फिर क्या करना पड़ता है कई बार तो ब्लॉक फैक्टराइज। और तो हमें क्या मालूम पड़ता है, इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स। तो हमारे पास कोई अल्टरनेट तरीका हो जिससे बिना ब्लॉक फैक्टराइज किए अगर मैं इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकाल पाऊं तो अच्छी भाई, बुरी बात है ये, अच्छी बात है ना। यानी मैं इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकालना चाहता हूं बिना ब्लॉक फैक्टराइज किए, मेरा मोटिव ये है जस्ट, ठीक है। बिना ब्लॉक फैक्टराइज किए मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं बताओ भाई, बताओ, इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स। तो आप मुझे दो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स बेस्ड, आपके पास 4 मैट्रिक्स क्या थी ना, ये थी ना भाई ट्रांसलेशनल वेक्टर्स बेस्ड 4 मैट्रिक्स ये थी ना, इनके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स कैसे मालूम होंगे, ब्लॉक फैक्टराइजेशन से। बिना ब्लॉक फैक्टराइजेशन के कंपोनेंट आप कैसे निकालोगे, पहले क्या नोट करेंगे आप, कैरेक्टर। क्या भाई बताओ, कैरेक्टर क्या इसका। तो आप इन 4 मैट्रिक्सेस को बिना ब्लॉक फैक्टराइज किए इनके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में तोड़ो, तो आप क्या नोट करो पहले, इनके कैरेक्टर रहेगा 3 -1 1 1, नोट कर लो भाई। तो ई के अंदर क्या है, EC2 सिग्मा वी सिग्मा वी डैश, क्या आया 3 -1 1 1। तो मैंने भाई ये क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं, किसमें, कैरेक्टर फॉर्म में। बात आपको पहले पड़ गई। तो इस पे आप क्या ला सकते हो, इस पे आप क्या कर सकते हो भाई, तो आपके पास अगर कोई रिड्यूसिबल किस में अवेलेबल है, कैरेक्टर फॉर्म में। अरे भाई अगर आपके पास कोई रिड्यूसिबल मैट्रिक्स फॉर्म में है, उसके मेन डायगोनल के लोग कैरेक्टर जोड़ के क्या बना लो, उसको कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब इस कैरेक्टर फॉर्म के ऊपर आप इजीली क्या लगा सकते हो, रिडक्शन फॉर्मूला। क्या रिडक्शन फॉर्मूला लगा के और आप इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स हासिल कर सकते हो। यहां पर क्या लिखो पहले, C2V की टेबल, क्या लिखो यहां पर, C2V की टेबल, EC2 सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश। बताओ इसमें क्या होते हैं, A1 A2 B1 और B2, 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1। ये बताओ क्या है, ये क्या वाटर की 4 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो क्या है, C2V की 4 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो कंपोनेंट आपने ढूंढने भाई। और ये बताओ क्या हमारे पास, और ये बताओ हमारे पास क्या है, C2V की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। आपको गई आई कहां से भैया, आप C2V के चारों ऑपरेशन इन TX TY TZ को बेस मानते हुए C2V के 4 ऑपरेशन आप क्या बना लो, मैट्रिक्स बना लो हमने भाई। और उनके आप क्या नोट कर लो, कैरेक्टर जोड़ दो। अरे एलिमेंट अलोंग डायगोनल जोड़ दो भाई, तो क्या गया मेरे पास कैरेक्टर, तो क्या आ गया 3 -1 1 1 आ गया ना भाई। तो ये तो क्या है, C2V की 4 इरिड्यूसिबल, और ये क्या है C2V की रिड्यूसिबल बेस्ड अपॉन ट्रांसलेशनल वेक्टर्स इन कैरेक्टर फॉर्म, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं, क्या कैरेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आप, और ये क्या है इनके क्लास का ऑर्डर। अरे भाई क्या क्लास का, अरे भाई इजंट इट। तो आप रिडक्शन फॉर्मूला लगा के इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। कैसे बताओ, तो रिडक्शन फॉर्मूला ये होता है भाई, तो ni का मतलब क्या है कि ith कंपोनेंट, क्या भाई ith, n क्या क्या है, नंबर ऑफ ith कंपोनेंट, क्या नंबर ऑफ ith कंपोनेंट, क्या होगा समेशन g, अच्छा 1/h क्या ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, सॉरी h क्या ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, समझ गए बात, 1/h इंटू g, फिर क्या है काई
बोलो भाई क्या है, काई, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखो, रिड्यूसिबल का, क्या भाई, और ये क्या है, काई आई, ये क्या है, आइथ, तो काई तो क्या है, सिंपली रिड्यूसिबल का कैरेक्टर, और ये क्या है, आइथ इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स का कैरेक्टर। समझे बात? तो इस फॉर्मूले के जरिए आप क्या कर सकते हो भाई, इजीली इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकाल सकते हो बिना मैट्रिक्स को ब्लॉक फैक्टराइज किए। कैसे? जो मैट्रिक्स है ना आपके पास, उनके क्या नोट कर लो, कैरेक्टर। कैरेक्टर कहां लिखो, लिख दिया यहां पर, नीचे क्या लिखो, इसकी टेबल, कैरेक्टर टेबल भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, उसका जो फॉर्मूला लगाओ, आपने चेक करना है कि इसमें कितने A1 हैं, कितने A2, कितने B1, कितने B2। तो इसमें कितने A1 है कैसे मालूम करोगे बताओ, इसमें कितने A1 है ये बात हम कैसे मालूम करेंगे, बताओ, इसके ऊपर क्या लगा दो आप, बोलो भाई, पहले A1 पे लगाओगे किसे भाई, तो इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये क्या ऑर्डर ऑफ द क्लास, ये क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल, कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल, लेकिन कौन सी जो आप चेक कर रहे हो, ठीक है, एक बार इसको अप्लाई करो। तो मुझे पता करना है कि इसमें कितने A1 है, तो मैं क्या करूंगा, G, बोलो भाई, एक काम करता हूं, इसको मैं सिंपल सी, इसको मैं ये बोल दूं भाई, अरे भाई G को मैंने G बोल दिया, और काई को मैंने सिंपली R बोल दिया, काई ब्रैकेट में R ना, इसको सिंपली क्या बोल दिया भाई, R। R का मतलब क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल, और काई का मतलब क्या है, सॉरी, और आई का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब इसका मैंने R ले लिया, इसका मैंने R लिख लिया, इसका मैंने I लिख दिया, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, और सब चलो क्या लिखें ब्रैकेट में, तो समेशन GRI ओवर H, तो इसी की सिंपलीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी, G, काई ब्रैकेट में R, सॉरी काई R का मतलब क्या है R, और काई I का मतलब क्या है, सिंपली I, और मैंने H को भी क्या कर दिया कैपिटल, तो GRI का समेशन ओवर H। नहीं आपको समझ आया? तुम्हें चेक करना है A1 कितने, क्या करो, GRI मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 × 1 कितना आया, तो मुझे चेक करना है नंबर ऑफ A1 कंपोनेंट, इस रिड्यूसिबल में कितने A1 कंपोनेंट है, GRI 3, GRI -1, GRI +1, GRI +1, तो क्या आया, 3 - 1 + 1 + 1, 3 तो 5 में से गया, और बाई 4 होगा ना, क्या है मेरे पास 1, इसका मतलब क्या है, इसमें एक क्या है A1 कंपोनेंट, इसमें एक क्या भाई A1 कंपोनेंट प्लस, मतलब और उसमें कौन सा कंपोनेंट है। अब सिमिलरली क्या करो, अब आप यहां पर क्या करो भाई, बताओ क्या करना है, G ऑर्डर ऑफ क्लास, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल, कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल, GRI 3, GRI -1 भाई, GRI -1, GRI -1, तो +3 - 1 -1 -1 कितना आया, तो भाई +3 -1 -1 और -1, तो A2 कितनी आ गई, 0/4, 0 आ गया भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो उसमें 0 क्या है, एक A1 है प्लस 0 A2 है प्लस, फिर क्या करो GRI, फिर ऐसे 0 क्या है प्लस भाई, B1 आएंगी प्लस, अब तो B2 कैसे होगा, B2 GRI, अरे बोलो भाई, अब आप क्या निकालो, नंबर ऑफ B2, बताओ कैसे आएगा, जी क्या B1 0 कैसे आएगा, कैलकुलेट कर देते, नंबर ऑफ B1 ना, नहीं B1 0 नहीं, अरे B1 0 नहीं आएगा भाई, सॉरी, बताओ क्या आएगा, मैंने जोड़ा नहीं, 1 × 3 × पहले B1 निकालो, GRI 1 प्लस GRI, अरे भाई GRI 3, GRI +1 हो गया, प्लस GRI क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस, और भाई GRI ये कितना आ गया, -1, तो और बाई 4, तो 4 बचा, फिर 1 आ गया, नहीं समझ, तुम क्या बोलेंगे, 0 A2 1 क्या आ गया मेरे पास, B1, ठीक है बात, और बताओ, अब बताओ क्या मालूम करना आपने, B2, अब बताओ B2 में क्या होगा, GRI 3, GRI +1, फिर भाई
जी आर आई -1 हो गया। अगला क्या आ जाएगा फिर +1, फिर से क्या आएगा मेरे पास 1। तुम क्या बोलूंगा 0 A1 सॉरी A1 A1 0 A2 1 B1 एंड 1 तो क्या है भाई बताओ A1 B1 B2 A1 B1 B2। अच्छा ब्लॉक फैक्टराइज बताओ मेरे पास आंसर क्या था, ध्यान से देखो बताओ भाई ब्लॉक फैक्टर में आंसर क्या था। तो अरे भाई यूजिंग ब्लॉक फैक्टराइजेशन मेथड क्या था A1 B1 B2 और यहां बताओ क्या है मेरे पास बताओ एक A1 एक 0 A2 एक B1 और एक क्या ही है B2। तो मेथड इजी नहीं क्या, यानी आपको भाई यानी आप बिना मैट्रिक्स क्या किए ब्लॉक फैक्टराइज उनके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स हासिल कर सकते हो। कैसे क्या नोट करो मैट्रिक्स के आपके पास भाई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में, क्या मालूम करने आपने इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स। तो या तो क्या करो मैट्रिक्स को ब्लॉक फैक्टराइज जो लेंथ है, फिर क्या करो उन मैट्रिक्स की पहले क्या नोट कर लो कैरेक्टर और क्या बना लो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन कैरेक्टर फॉर्म। उसके बाद ऊपर क्या लिखो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में, नीचे क्या कैरेक्टर टेबल और फिर भाई लगा के रिडक्शन फॉर्मूला क्या पता कर लो रिड्यूसिबल कंपोनेंट्स। आसान है कि मुश्किल भाई, ठीक है बताओ। अब देखो ये मेथड कितना एफिशिएंट है, ये मेथड कितना फायदेमंद है भाई बताओ। फॉर एग्जांपल अब आप एक और काम करो भाई बॉन्ड वेक्टर्स एज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बताओ क्या थे हमारे पास। तो अगर मैं क्या मानता हूं, अगर मैं वोटर के R0 क्या मानता हूं बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो बताओ भाई मैट्रिक्स मेरे पास कौन सी आएंगी बताओ बोलो भाई। तो E C2 सिग्मा V और सिग्मा V डैश बताओ क्या आएगा मेरे पास बोलो भाई 1 0 0 1 तो मैट्रिक्स आएगी E की, R1 R2 बेस्ड और C2 क्या आएगी 1 0 1 सिग्मा V क्या आएगी और सिग्मा V डैश क्या आएगी 1 0 0 1। अब ये क्या है एक क्या है बताओ, एक क्या भाई एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। कैसे मालूम पड़ा भाई, क्योंकि 2 0 0 2 कैरेक्टर कहाँ नहीं होते C2 की टेबल में, पक्की बात क्या है ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। आपको इस रिड्यूसिबल के इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे ना। क्या तरीका मेरे पास, या तो क्या करूँ इनके ऊपर भाई पहले मैं क्या लगाऊँ इसके ऊपर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर क्या करूँ ब्लॉक फैक्टराइज और वहाँ से मैं फिर मैं क्या पता करूँ भाई इरिड्यूसिबल मैट्रिक्स का सेट निकालूंगा यानी कि इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स। लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या, अरे बोलो भाई, क्योंकि सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि कौन सी मैट्रिक्स यूज करनी है। याद करो भाई इससे बेटर क्या है इस मैट्रिक्स फॉर्म को पहले किसमें कन्वर्ट कर लो कैरेक्टर फॉर्म में। बताओ क्या होगी हमारे पास ये, तो C2 क्या बोलो 2 0 0 2, ये बताओ क्या है रिड्यूसिबल 1 E 1 C2 1 सिग्मा V 1 सिग्मा V डैश। ये क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन बॉन्ड वेक्टर्स, लेकिन किसमें कैरेक्टर फॉर्म में। ये भी क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन, इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि इसी से मैंने क्या बनाई ये बनाई है। ये क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन बॉन्ड वेक्टर्स फुल फॉर्म में। ये क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन कैरेक्टर फॉर्म में। नहीं आएगा आपको कोई फुल फॉर्म के ऊपर, फुल फॉर्म से क्या पता करोगे कंपोनेंट, तो क्या लगेगा ब्लॉक फैक्टराइजेशन। कैरेक्टर फॉर्म पे ब्लॉक फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, क्या लगाओ रिडक्शन फॉर्मूला। नीचे क्या लिखो C2V के सारे ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं बोलो भाई E C2 सिग्मा V सिग्मा V डैश। बताओ क्या होते हैं 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 बोलो भाई 1 -1 नहीं सॉरी अरे 1 आ गया मेरे पास वही एक है A1 A2 B1 B2। अब चेक करो भाई इसमें कितने A1 है, क्या करो GRI 2 GRI तुम क्या बोले भाई फॉर्मूला लगाओ भाई। तो क्या है बताओ नंबर ऑफ A1 चेक करो बताओ क्या आएगा GRI 2 GRI 0 GRI मल्टीप्लाई 0 GRI 1 × 2 × 1 2 तो 2 + 0 + 0 + 2 बाई 4 कितना आया 1। मतलब कितने हैं मेरे पास आगे भाई A1 कंपोनेंट है एक तो प्लस, और देखो अब बताओ A2 कैसे करोगे बोलो भाई। अरे भाई 1 2 1 की मल्टीप्लाई 1 0 1 की 1 0 इसकी और 1 2 -1 की जोड़ियो 0/4 0 0 मेरे पास क्या है A2 भी नहीं आए
GRI B1 चेक करो, GRI 2, GRI 0, GRI 0, 1 इंटू 2 इंटू -1 -2, ये भी क्या है 0 B1 आए। अब बताओ GRI 0, GRI 4/4 1, तुम क्या बोलूंगा, एक क्या है A1 और एक क्या है B2, A1 प्लस B2। तुम मुझे पता लगा भाई, तुम मुझे इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या मालूम होगे, इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स बिना इसको ब्लॉक फैक्टराइज के, कैसे भाई, इस रिड्यूसिबल के आपको क्या मालूम होगे, हाँ बेटा बोलो, ये आपको ये जो उसमें कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो ये से भी स्प्लिट हुआ था आपको आगे आपको सारा, अब आपको नहीं इनऑर्गेनिक तो कॉन्सेप्ट और भी आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे, चिंता ना करो। तो ये क्या है, ये क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन बॉन्ड वेक्टर्स। ऐसे कंपोनेंट कैसे आते हैं, मैट्रिक्स से, सॉरी मैट्रिक्स के ब्लॉक फैक्टराइजेशन से भाई, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था ना, क्योंकि हर बारी अकेला ब्लॉक फैक्टराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, कई बार क्या होता है पहले सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या आपने क्या किया, ये क्या है मैट्रिक्स फॉर्म्स, ये क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन बॉन्ड वेक्टर्स मैट्रिक्स फॉर्म में। पहले किसमें कन्वर्ट करो इसको, कैरेक्टर फॉर्म में, इस पे फिर क्या लगा दो रिडक्शन फॉर्मूला, तो कंपोनेंट आएगा। तो आपको वही, तो ये इसके कंपोनेंट नहीं है, इसके भी क्या है, ये की तो चीज नहीं है, ये क्या है बॉन्ड वेक्टर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में, बॉन्ड वेक्टर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में, समझ गए बात। तो आपको A1 और B2 क्या मालूम होगी, तुम क्या बोलेंगे कि इन दोनों के ऊपर बेस्ड जो 4 मैट्रिक्स आएंगी उन्हें कंपोनेंट कौन से होंगे, A1 और B2, नहीं आएगा आपको वही। तो आपको वही मैट्रिक्स ब्लॉक फैक्टराइज करनी क्या होगी, बाईपास कर देना उन्हें भाई, और मैट्रिक्स का ब्लॉक फैक्टराइजेशन का बाईपास हो गया, तो उनका सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी अब रिक्वायर्ड नहीं है, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई, हमको ये बोल दे कि ठीक है भाई, बेटा इसको भाई पहले तो, अरे बोलो, लेकिन मैट्रिक्स तो पहले आपको हासिल करनी पड़ती हैं, लेकिन इस मेथड में रिडक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसमें होनी चाहिए, कैरेक्टर फॉर्म में। किसमें भाई, कैरेक्टर फॉर्म में। लेकिन कैरेक्टर फॉर्म कहां से आती है, मैट्रिक्स से। तो अभी भी आपको पहले क्या तैयार करनी पड़ती है, मैट्रिक्स तो आपको तैयार करनी पड़ेंगी, सिर्फ कौन सा प्रोसेस है आपका, ब्लॉक फैक्टराइजेशन करना हट गया भाई, और सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी तो आपने भाई कैरेक्टर फॉर्म हासिल करने के पहले आपने क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स तो अपनी तैयार करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला किस पे लगता है, कैरेक्टर फॉर्म पे। तो फुल फॉर्म हासिल करके आप क्या निकाल रहे हो भाई, अभी तो आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन फॉर्मूले के लिए जो क्या है रॉ मटेरियल, रिडक्शन फॉर्मूले का जो क्या है रॉ मटेरियल कौन सा भाई, कैरेक्टर फॉर्म ऑफ दैट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। वो कहां से निकाल रहे हो आप, पहले आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हो मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर कैरेक्टर नोट करते हो, बात आपको पहले पड़ेगी। लेकिन भाई इसमें तो टाइम लगता है, मैट्रिक्स फॉर्म तैयार करना भी क्या है, आसान है कि मुश्किल है। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, कि मैं आपसे पूछूं भाई कि तो Fe2 पॉजिटिव के क्या, मैं आपसे पूछूं कि FeH2O6 क्या, मैं आपसे पूछूं कि FeH2O6 2 पॉजिटिव में वाटर के नो ऑर्बिटल्स कौन से बोलो भाई, बताओ 4s 3d और 4p, कौन से भाई, अरे 3d 4s और 3d 4s और 4p, 5d है, 1 s और 3 क्या है p। मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि मुझे एमओ के लिए, मुझे एमओ थ्योरी के लिए भाई वाटर के नो ऑर्बिटल आते हैं ना, उनकी मोलिक्यूलर सिमेट्री मालूम करनी है। आप क्या करोगे, आप तो कह रहे हो ना, ओहो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में फटाक से तोड़ लेंगे, कैसे, किससे भाई, रिडक्शन फॉर्मूले से। लेकिन इसके लिए आपको रिड्यूसिबल फॉर्म किस में चाहिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए कैरेक्टर फॉर्म में। आप कहोगे कैरेक्टर फॉर्म बना लेंगे, कहां से बनाओगे, मैट्रिक्स से बनाओ, मैट्रिक्स से। तो आपने इन नो वेक्टर्स की, इन नो वेक्टर पे बेस्ड, सॉरी आपने नो ऑर्बिटल बेस्ड 4s 3p, सॉरी 4s 4p और 3d, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है सब शेल में 3, यहाँ पर क्या 5, इन नो ऑर्बिटल्स 1s 3p और 5d, इन नो ऑर्बिटल्स के ऊपर बेस्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो हो ना, उसे कंपोनेंट निकालो, मोलिक्यूलर कंपोनेंट। आप क्या कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है,
हम क्या करेंगे, हम इन नो ऑर्बिटल पे बेस्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। फिर उस पर क्या लगा देंगे, आप ये तो कहोगे कि हम इन नो ऑर्बिटल पे बेस्ड, हम इन 9 ऑर्बिटल पे बेस्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बना के कैरेक्टर फॉर्म में, और उस पर क्या लगा देंगे, OH के साथ रिडक्शन फॉर्मूला, क्या आ जाएंगे, इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स। आसान है ना भाई। लेकिन ये नो ऑर्बिटल्स, आप इसका मतलब क्या भाई, OH में कितने ऑपरेशन होते हैं, 48। तो आपने 9x9 की 48 मैट्रिक्स बनाओगे। पहले आप क्या बनाओगे, 9x9 की, आपको नहीं एक क्लास से कम चल जाए कोई बात नहीं भाई, मेरे ख्याल से यहाँ पर 9 या 10 क्लास तो हैं, 10 तो क्लास है यहाँ पर भाई। आपको 48 नहीं, हम तो क्या करेंगे एक क्लास का, क्योंकि क्लास का कैरेक्टर क्या होता है, सेम होता है भाई। हम कहेंगे भाई 10 तो यहाँ पर फिर भी क्या क्लास तो है, तो आपने कम से कम 9x9 क्या बनानी पड़ेंगी, 10 मैट्रिक्स। फिर क्या नोट करेंगे कैरेक्टर भाई, तो क्या मैट्रिक्स, तो रिडक्शन फॉर्मूले क्या चाहिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में। लेकिन कैरेक्टर फॉर्म कहाँ से आती है अभी तक, मैट्रिक्स से। लेकिन क्या मैट्रिक्स तैयार करना अपने आप में एक हेडेक नहीं है क्या भाई, कोई बेसिस लेके रिप्रेजेंटेशन बनाते हुए, कोई बेसिस लेके रिप्रेजेंटेशन बनाना मैट्रिक्स फॉर्म में, क्या अपने आप में हेडेक नहीं क्या, मैट्रिक्स हासिल करना भाई, बताओ है ना हेडेक। तो मैं आपको भाई एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप मैट्रिक्स भी कैसे लिख पाओ, मतलब आप कैरेक्टर फॉर्म भी लिख पाओ बिना मैट्रिक्स तैयार किए। तो अच्छा कि बुरा है भाई, अभी तक आपको रिडक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में, और कैरेक्टर फॉर्म हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मैट्रिक्स बाकायदा तैयार करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊं भाई कि आप बिना मैट्रिक्सेस, जैसे आपने ब्लॉक फैक्टराइजेशन और सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अवॉइड कर दिया ना, अब मैं ये कहूं कि कैरेक्टर फॉर्म में हासिल कर सकते हो बिना मैट्रिक्स तैयार किए, तो भाई अच्छा हो कि बुरा हो, बहुत अच्छा हो भाई। तो एक तरीका होता है, एक तरीका होता है भाई, मैं कैरेक्टर फॉर्म, आप बताओ भाई मुझे बॉन्ड वेक्टर बेस्ड, क्या मुझे बॉन्ड वेक्टर बेस्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या हासिल करनी है कैरेक्टर फॉर्म में। तो बॉन्ड वेक्टर बेस्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म कैसे हासिल करोगे, पहले बॉन्ड वेक्टर बेस्ड क्या बनाओ, चारों मैट्रिक्स बनाइए भाई। प्रॉपर रूट तो क्या होता है, पहले बॉन्ड वेक्टर बेस्ड क्या बनाओ, चारों मैट्रिक्स, फिर क्या नोट करो उनका कैरेक्टर, क्या है 2 0 0 2, ये है मेरे पास भाई। पहले मैंने क्या बनाई है, बॉन्ड वेक्टर को क्या मानते हो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पहले मैंने क्या बनाई है बताओ, R1 R2 बेस्ड चारों मैट्रिक्सेस, फिर मैंने क्या नोट कर लिया उनके कैरेक्टर। आपको गए तो भाई ये तो जनरल रूट होता है, ये तो किसी रिप्रेजेंटेशन की कैरेक्टर फॉर्म हासिल करने का होता है जनरल रूट। अब फास्ट रूट बिना मैट्रिक्स बनाए, बोलो भाई बिना पढ़े पास कैसे हो, समझे बात, अरे ऐसे ऐसे यूट्यूब पे रहते वैसे बिना पढ़े पास कैसे हो, ओके। हालांकि इसका तरीका होता है एक, पता होगा ना इसका क्या होता है, एक बच्चे उसका एक तरीका लगाते हैं, ठीक है ओके। पता होगा ना भाई, सेमेस्टर में क्या करते हैं वो पर्ची वर्ची से, पता होगा ना भाई, उसमें क्वेश्चन लिख ले जाते हैं, ओके। ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो 2 0, तो ये क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में बॉन्ड वेक्टर बेस्ड, लेकिन कहाँ से आई ये, इन 4 मैट्रिक्सेस से। तो क्या मैं इन 4 मैट्रिक्सेस को बिना बनाए, क्या मैं बिना इन 4 मैट्रिक्सेस के यही फॉर्म तैयार कर सकता हूँ, बिल्कुल। एक तरीका होता है अनशिफ्टेड बेसिस। आपने एक बात गौर की, देखो यहां पर, मतलब आप इसको ध्यान से देखो तो आपने बात देखोगे भाई कि यहां पर जो बॉन्ड, यहां पर तो R1 R2 यहां पर मूव नहीं किया ना, क्या E में R1 कहां जाएगा R1 पे, और R2 कहां जाएगा R2 पे। तो जो बॉन्ड मूव नहीं किए, जहां पर बॉन्ड्स मूव नहीं करते, वहीं पर वो कहां दिखते हैं, वहीं पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कहां नजर आता है, डायगोनल पे। जहां C2 में क्या होगा, R1 R2 क्या हो जाएंगे भाई, अरे C2 में क्या हो जाएगा, R1 R2 क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, दोनों क्या हो गए, शिफ्ट हो गए ना। जैसे दोनों क्या हुए, शिफ्ट हुए, तो कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स पे कुछ भी नहीं बचा, यानी मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स नहीं बचे ना भाई। और देखो भाई फिर तो C2 में क्या हो, सॉरी सिग्मा में क्या होगा, फिर से क्या होगा, एक्सचेंज। तो अपने बात देखी, जब भी बेसिस क्या हो जाते हैं अपनी जगह से शिफ्ट कर जाते हैं, जब भी बेसिस क्या करते हैं भाई अपनी जगह से शिफ्ट कर जाते हैं, तो उसकी मैट्रिक्स में
मेन डायगोनल पे क्या जाता है 0। और जब भी बेसिस क्या नहीं करते, क्या रहते हैं अनशिफ्टेड, तो उनके कंट्रीब्यूशन कहां पड़ते हैं बताओ। देखो ये 1 क्या है, ये R1 R2 क्या है, कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन C2 में भाई, ये कंट्रीब्यूशन C2 में और C1 में तो कहां चले गए, मेन डायगोनल से दूर भागे। ध्यान से देख लो भाई, सेम सिग्मा में, लेकिन ई में और सिग्मा V डैश में दोनों बॉन्ड ये रहे ना, तो इनके कंट्रीब्यूशन कहाँ रहे हैं मेन डायगोनल पे। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मैंने बात देखी भाई, मेन डायगोनल पे सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करता है, जो बेसिस का रहता है अनशिफ्ट। बोलो भाई, मेन डायगोनल पे सिर्फ कौन रहता है मेन डायगोनल पे किसका कंट्रीब्यूशन रहता है, जो बेसिस क्या रहता है अनशिफ्टेड, इजंट इट। तो बेटर ये ना है कि मैं क्या निकालूं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस। बोलो भाई, तो भाई मैं तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, तो ई C2 सिग्मा वी डैश, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस, तो भाई क्या है, बोलो भाई नंबर ऑफ अनशिफ्टेड, और देखो उल्टा हो जाए तो माइनस कर दियो, आप सिंपली क्या निकालो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस, क्योंकि वही क्या होगा, क्योंकि फिर आपको पूरी मैट्रिक्स पता करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस के कंट्रीब्यूशन कहां पड़ते हैं डायगोनल पे, इजंट इट। तो क्या मेरे पास, तो ई में दोनों बेस क्या हो गए, ई में दोनों बॉन्ड क्या रहे हैं अनशिफ्ट, तो 2 आ गया कैरेक्टर। बोलो भाई C2 में क्या हो गया, दोनों क्या हो गए शिफ्ट, कितने रहे अनशिफ्टेड, दोनों बॉन्ड्स क्या हो गए शिफ्ट हो गए ना भाई, तो 0 बेस क्या है अनशिफ्टेड। सिग्मा वी में क्या है, दोनों बेस क्या हो गए, और सिग्मा वी डैश में, तो भाई मैंने दोबारा से क्या बनाई है, लेकिन मैंने 2 0 0 2 मैट्रिक्स बना के नोट नहीं किया है, मैंने सिंपली कैसे मालूम कर लिया, अनशिफ्टेड बेसिस है भाई, सिंपली क्या मालूम करो, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस, वही क्या होगी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में। तो कैरेक्टर फॉर्म में रिड्यूस, क्योंकि भाई रिडक्शन फॉर्मूले को सिर्फ क्या चाहिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में चाहिए भाई, तो सिंपल बात क्या है। तो भाई और कैरेक्टर फॉर्म के लिए आपको मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने क्या देखा कि जब आप मैट्रिक्स बनाते हो तो डायगोनल पे कौन कंट्रीब्यूट करता है, जो बेस क्या होता है अनशिफ्ट। तो बेटर ये ना कि क्या काउंट कर लो सीधे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस भाई, उनको जोड़ दो तो क्या आ गया मेरे पास, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। इसको पैसे मानो भाई, बिना मैट्रिक्स बनाए, क्या बिना मैट्रिक्स बनाए, साइलेंस बिना मैट्रिक्स बनाए, आप ये बताओ मुझे अमोनिया, क्या भाई अमोनिया R1 R2 R3, बिना मैट्रिक्स बनाए मुझे आप ये बताओ कि इन 3 बॉन्ड वेक्टर बेस्ड, क्या बिना मैट्रिक्स बनाए आप तीन बॉन्ड वेक्टर्स पे बेस्ड क्या तैयार करो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बिना मैट्रिक्स बनाए। अरे भाई इन 3 बॉन्ड वेक्टर बेस्ड आप क्या बनाओ, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में, क्या इन 3 बॉन्ड वेक्टर्स बेस्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाओ कैरेक्टर फॉर्म में बिना मैट्रिक्स बनाए। तो क्या नोट करो सिंपली भाई, तो क्या होता है C3V ना, E2C3 और 3 सिग्मा V। बोलो भाई सिंपली क्या नोट करो भाई, तो आपने इन 3 बॉन्ड वेक्टर बेस्ड क्या बनानी है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, किसमें कैरेक्टर फॉर्म में। तो मेन रूट तो क्या होता कि पहले में क्या करता, मैं 3x3 क्या बनाता, 6 मैट्रिक्स मैं क्या बनाता 3x3 की, और क्या नोट करता उनका कैरेक्टर। लेकिन बेटर क्या है यहाँ पर, तो भाई मैं सिंपली क्या नोट करूँ, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस। बताओ ई में तीनों बेस क्या रहेंगे, ई में तीनों बॉन्ड तीनों बेसिस क्या कहाँ आगे अनशिफ्ट रहे ना। बताओ मैं क्या बोलूँगा 3 C3 में, देखो C31 में तीनों बॉन्ड क्या हो गए शिफ्ट, C32 में क्या हो तीनों बॉन्ड शिफ्ट, 0 अनशिफ्टेड, और सिग्मा वी में भाई तो 3 0 0 1 1 1। अरे भाई मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो 2 C3 है, 2 बार 3 बार सिग्मा वी है, तो इजी नहीं हो गया हमारे लिए। तो भाई इररिड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकालना बहुत इजी नहीं हो गया हमारे लिए, क्यों, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला क्या चाहिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में। बोलो भाई, यानी ब्लॉक फैक्टराइजेशन भी क्या हो गया बाईपास, और साथ में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में हासिल करना भी क्या होगा हमारे लिए बहुत इजी। किसे, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड
बेसिस से। फिर ये बॉन्ड वेक्टर्स वाले पे एप्लीकेबल होगा। क्या सब पे कोई बेसिस हो भाई, क्या हो, कोई भी बेसिस हो, तो उसको कंफर्म करते हैं भाई, ठीक है। तो अरे ये तो था डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विदाउट मैट्रिक्स। देखो आप ये बताओ R1 R2 क्या मानते हो बेसिस? एक तो आप यहां से नोट करो कैरेक्टर 2 0 0 2, इससे बेटर क्या है, दोनों बॉन्ड क्या रहे हैं अनशिफ्ट, C2 में 0 बॉन्ड अनशिफ्ट, सिग्मा बी में 0 बॉन्ड, सिग्मा बी डैश में 2 बॉन्ड अनशिफ्ट, तो 2 0 0 2, क्या यही नहीं आ रहा क्या यहां से भी 2 0 0 2 नहीं है क्या? अरे बताओ भाई। सिमिलरली अब चलो मैं काम करता हूं भाई, आपको क्या ये सिर्फ उसी पे लागू होता है ना, ये सब पे लागू होता है क्या भाई? अच्छा, ट्रांसलेशनल वेक्टर साइज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपने क्या बनाया था, एक बार काम करो आप, ट्रांसलेशनल वेक्टर थे ना आपके पास भाई, आप ये बताओ ये क्या है? अरे भाई 4 मैट्रिक्स किसकी हैं, EC2 सिग्मा बी डैश, है ना? तो आप ट्रांसलेशनल वेक्टर साइज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मान के और कैरेक्टर फॉर्म तैयार करियो भाई। पहले आपने क्या बनाई, TX TY TZ को क्या मान के बेसिस क्या बनाई, 3 बाई 3 4 मैट्रिक्स, और यहां से क्या नोट कर लिया कैरेक्टर, तो क्या आएगा बोलो भाई, 3 -1 1 1, यह है ना भाई, कि नहीं आया है? अब मैं कहता हूं भाई इसको आप तैयार करो बिना मैट्रिक्स तैयार किए, तो बोलो भाई इस पे क्या लगा दो, इन तीनों क्या मान लो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और क्या बनाओ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म, सीधे बिना मैट्रिक्स बनाए तुम क्या लिखेंगे बताओ, EC2 सिग्मा बी सिग्मा बी, कोई बेसिस हो सबके अलग हो, सबके लिए ऑल बेसिस, बताओ भाई तो क्या मेरे पास C2। अब बताओ E में तीनों वेक्टर क्या रहेंगे, E में तीनों वेक्टर क्या रहे भाई, अनशिफ्ट रहेंगे ना, X हो जाएगा, Y हो जाएगा, Z हो जाएगा, तो क्या मेरे पास तीनों अनशिफ्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ E में तीनों क्या हो गए भाई, सॉरी E में तीनों क्या हो गए अनशिफ्ट, E में तीनों क्या रहेंगे अनशिफ्ट रहेंगे ना। अब आप बताओ भाई C2 में आप हो गए, बताओ क्या होगा C2 में, ऊपर वाला तो क्या रहेगा अनशिफ्ट, ऊपर तो भाई, लेकिन ये तो क्या रहेगी, ये रहे हैं अनशिफ्ट ही, रहे क्या हैं ये, कैसे बताओ, ये अनशिफ्ट कैसे रहे, सिर्फ अपोजिट हो गए भाई, सिर्फ क्या हो गई, इनका ओरिजिन कहाँ रहा है भाई, क्योंकि ये बाकायदा कहाँ जुड़े हुए हैं ओरिजिन से, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो रहे ये भी क्या अनशिफ्ट, रहे हैं ये भी क्या भाई अनशिफ्ट रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दो ये क्या हो गए उल्टे हो गए ना, तो ये भी अनशिफ्ट ये भी अनशिफ्ट, लेकिन ये अनशिफ्ट उल्टा, अनशिफ्ट उल्टा, तुम क्या बोलूंगा बताओ भाई, ये क्या अनशिफ्ट है, इसका 1, ये क्या रहा है अनशिफ्ट लेकिन उल्टा हो गया, तो -1, अनशिफ्ट -1, तो इसका -1 कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका -1, इसका 1, तो क्या है मेरे पास -1, तो इसका क्या है -1 कॉन्ट्रीब्यूशन, -1 और 1 क्या है -1 आ गया भाई, तो रहे हैं क्या मेरे पास तीनों अनशिफ्टेड, लेकिन अभी तो बोलोगे कि कौन उल्टा हो गया, और तीनों क्या रहे हैं अनशिफ्ट भाई, एक तो क्या है, एक तो क्या रहा भाई सीधा रहा है अनशिफ्ट रह की, और दो क्या रहे हैं उल्टे हो गए, तो -2 हो गया, क्या आ गया -1, नहीं होता आपको पहले पड़ गया। अब बताओ सिग्मा बी में क्या हो, सिग्मा बी में ऐसे काटो, ये और ये तो क्या रहेंगे अनशिफ्ट और सीधे रहेंगे, ये क्या रहेगा अनशिफ्ट उल्टा हो जाएगा फर्स्ट, बोलो भाई तुम क्या बोले उसका बताओ, +1 +1 -1 क्या है मेरे पास +1 और सिमिलर, तो 3 -1 1 1 यही नहीं होता क्या मेरे पास भाई, हाँ बेटा बोलो भाई, यहां पर भी क्या है तीनों वेक्टर रहे हैं क्या भाई, तीनों वेक्टर अनशिफ्ट हो रहे हैं, isn't it? तो बहुत ईजी तो ही है, और क्या हो गया बॉन्ड, देखो मैं चलो काम करो, पहली बात तो बॉन्ड वेक्टर उल्टे नहीं हुए, आपको अच्छा कह रहे हो कि उसका ओरिजिन वही रहा था, लो अब ठीक है, पहली बात तो ये जो बात होती है ना सिर्फ पता कहाँ लागू होती है, जब कार्टेशियन वेक्टर क्या हो, सिर्फ जो बाकायदा ओरिजिन से जुड़े होते हैं, यहां पर ये बॉन्ड ये किसी ओरिजिन से जुड़ा नहीं होता, इसका शुरुआत तो यहां से है, इसको और ना तो इसको ऐसे देख लो भाई,
बात आपको पहले पड़ गई। बॉन्ड यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ भाई, ये तो पूरी तरह क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। नहीं बात आपको पहले पड़ गया। लेकिन क्योंकि ये बाकायदा है तो कार्टेशियन वेक्टर जो जिनका जो शुरू ही कहां से हमने हाइपोथेटिकल कहां से मान रखे बिल्कुल जीरो से, ये तो कोलिनियर वेक्टर है। अच्छा ये वेक्टर और ये वेक्टर के आपस में इनका ओरिजिन सेम है, लेकिन इसका और इसका ओरिजिन सेम नहीं है। बात आपको पहले पड़ गई। अगर ये उल्टा हो जाए तो ये क्या है, अनशिफ्ट। ये उल्टा हो गया तो यहां आ गया भाई, ये शिफ्ट हो गया। नहीं आपको समझ में? ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो। तो बहुत ईजी नहीं हमारे पास से पता करना। तो क्या हमारे पास ये पता करना बहुत ईजी नहीं क्या, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड। तो रिडक्शन फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट, रिडक्शन फॉर्मूले क्या रिक्वायरमेंट होती है बताओ, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैरेक्टर फॉर्म की। रिडक्शन फॉर्मूले को रिक्वायरमेंट होती है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में। वो हम पहले कैसे कैसे निकालते थे, मैट्रिक्स बना के। अब हम कैसे निकाल रहे हैं, अनशिफ्टेड बेसिस से। तो हमारा काम इजी नहीं होगा भाई। यानी हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपने किसी के भी कंपोनेंट निकालने हो तो क्या करोगे आप, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसमें, कैरेक्टर फॉर्म में कैसे हासिल कर लो, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस के जरिए। बोलो भाई। और फिर ब्लॉक फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं, क्या करो उसके ऊपर क्या लगा दो, रिडक्शन फॉर्मूला क्या निकालो, इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स। आसान है ना। लेकिन भाई आप कहोगे कहानी यहां पर खत्म हो क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप कहोगे मैं बोलिए तो बहुत ईजी से, इससे तो सब कुछ टैकल कर लेंगे, है ना भैया। आप कहोगे इससे तुम क्या करेंगे, सब कुछ टैकल कर लेंगे। इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी क्या भाई दिक्कत है। कैसे, ये सभी बेसिस पे क्या करता है, सही काम करता है। इससे आप सभी बेसिस की मूल्यांकन सिमेट्री मालूम कर सकते हो। सभी बेसिस के ऊपर आप कोई भी बेसिस लेके उस पे बेस्ड क्या बना सकते हो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में। लेकिन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पंगा करती है क्या। हालांकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर स्टडी की जा सकती है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है। फॉर एग्जांपल वाटर है, क्या भाई वाटर। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। मैं क्या बोलूं भाई कि वाटर की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड क्या बनाओ, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर फॉर्म में। तो आप क्या बोलोगे, C2V E C2 सिग्मा V और सिग्मा V डैश। तो टोटल डिग्री फ्रीडम कैसे मालूम करते हैं, हर एक एटम पे कितने वेक्टर होते हैं, 3। तो क्या होते हैं 3n। 3n होते क्या होते भाई, टोटल डिग्री 3n होती है। यानी जितने एटम 3 गुना वेक्टर चाहिए, 3 गुना बेसिस। जितने एटम 3 गुना बेसिस, 3 गुना वेक्टर, इजंट इट। तो क्या होगा, तो 3 वेक्टर कहाँ लगेंगे, यहाँ 3 कहाँ लगेंगे, यहाँ और 3 कहाँ लगेंगे, यहाँ। तो भाई नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस आपने जब ढूंढोगे, बोलो भाई आ तो जाएगा यहाँ से, कैरेक्टर फॉर्म आ तो जाएगी सीधे। लेकिन आप बोलोगे अरे सन तो है, ई में क्या किया है, ई में क्या किया भाई, नो के नो वेक्टर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अनशिफ्टेड बेसिस नो आगे, इजंट इट। अब आप बताओ भाई, और C2 में बताइए, C2 में अरे भाई यहां पर कौन है, अरे भाई यहां पर कौन है, वाटर, सॉरी 3 3 और 3। आप कहोगे भाई जब C2 लगाएंगे तो ये 3 कहां पहुंच जाएंगे, यहां। ये तीनों मतलब क्या हो गए, आपको उल्टे हो गए। अरे भाई यहां रख उल्टे नहीं, उल्टे क्या हो गया, वहां जाके उल्टे हो गए। ये नहीं समझे बात, बोलो भाई। तो ये भी 3 शिफ्ट, ये भी 3 शिफ्ट, ये तो गए, बचे कौन से, ये 3 यहां रहे, क्या हो गए, 2 ऊपर, सॉरी 1 ऊपर 2 उल्टे। तो -1 -1 +1 कितना आया, -1। ठीक है, बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, फिर आपको ऐसे काटेंगे तो ये 3 उल्टे होके यहाँ नजर आएंगे, और ये 3 उल्टे होके यहाँ नजर आएंगे, और ये 3 क्या हो गए, ये प्लेन में आ गया भाई, ऐसे काट, अरे ऐसे काटने पर ये उल्टा हो गया, तो क्या +1। और फिर भाई सिमिलर इसका आ जाएगा। आपको भाई बड़ी दिक्कत तो नहीं है पता करने में, नो -1 नंबर ऑफ अनशिफ्टेड, तो क्या है अनशिफ्टेड बेसिस। आसान था ना ये बिल्कुल भाई, सही नहीं बेटा आपको क्या, नहीं प्लस आएगा बिल्कुल, सो गई आएगा। नहीं अरे नहीं, कैरेक्टर उसका यही आएगा, कैरेक्टर तो क्यों आपने ऐसे काटा, अरे ऐसे हमारे पास ये, ठीक है
आपने इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई बिल्कुल ठीक, आपने इसको यहाँ पे ही नहीं आएगा क्या, अरे भाई आपने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काटोगे तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, अरे ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, अरे वैसे काटेंगे तो क्या होगा, ये भी यहाँ और ये तो ये तो 6 के 6 क्या रहेंगे, ये 6 तो क्या जाएंगे, 6 तो कहाँ आ गए भाई, तो भाई 6 तो कहाँ रह तो भाई, अरे भाई ये 2, इसका z और y, इसका z y ये तो प्लेन में आ गए, ये तो क्या है अनशिफ्ट, और सब x के उल्टे हो गए, तो -3 + 6 कितना है मेरे पास, वेरी गुड +3, लेकिन आपने देखिए भाई है ना कंफ्यूजन, यानी आंसर तो आता है लेकिन टाइम हमारा हम भाई जल्दी में भाई इसमें गलती भी कर सकते हैं, इजंट इट, और चलो यहाँ तो ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि ना ये नहीं, सिस ब्यूटाडाइन के ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम निकालो, यहाँ पर तो 9 वेक्टर ट्रैक करने थे, चलो बन गया फिर भी कोई बात नहीं। सिस ब्यूटाडाइन बताओ क्या है भाई, बताओ कितने एटम होते हैं। अब मैं ये कहूँ कि इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड, अरे भाई इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड क्या बनाओ, समझे बात हुई। और फिर अरे भाई इसमें क्या 10 एटम है, इसमें क्या भाई 10, अरे मैंने क्या बना दिया भाई, अरे आप बताते भी नहीं है, सिस ब्यूटाडाइन भाई, अरे मैं भाई पहले कुछ और बना रहा था, फिर मैं कुछ और बना रहा था, ठीक है। अब बताओ भाई है मतलब क्या है मेरे पास, बताओ कितने एटम हमारे पास, 2 2 4 2 6 और 4 10, रेक पे क्या लगाओ 3 3 वेक्टर, 10 दिया 30। अब सोचो भाई कितने अनशिफ्टेड बेसिस, आपको ई में तो सन है ना, 30 वेक्टर कहाँ आ जाएंगे, वहीं आ जाएंगे, ये तो सन है, और तो फिर सिग्मा भी पंगा नहीं है क्या। तो भाई टोटल डिग्री फ्रीडम, तो जो हमारा तरीका है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस का, ये बहुत अच्छा है भाई कैरेक्टर फॉर्म तैयार करने का, लेकिन ये थोड़ी दिक्कत कहाँ पेश करता है, थोड़ा मुश्किल कहाँ हो जाता है भाई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो उसके लिए फिर एक और तरीका है क्या भाई, तो तरीका तो भी ठीक है, लेकिन इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे आपको भाई, बताओ हमारे पास क्या है, बताओ इसीलिए बताओ इसका नाम किसका, अल्टरनेट मेथड ऑफ कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें ये होता है कि भाई आप यहां पर एक काम करें कि यहां पर आप पहले ट्रेस निकाल लें, क्या जब मैंने डायरेक्टली क्या निकाले नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस, अरे भाई अगर मैं वाटर के टोटल डिग्री फ्रीडम बेस्ड क्या बनाता हूं, डायरेक्ट अनशिफ्टेड बेसिस, तो ई C2 सिग्मा वी डैश, बताओ क्या क्या था मेरे पास 9 -1 1 3 आया था भाई, ये क्या है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस, ये है ना मेरे पास भाई। लेकिन भाई ये वाटर में तो काम कर गया, लेकिन भाई सिस ब्यूटाडाइन में काफ़ी दिक्कत देगा, तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ भाई। तो ये तरीका होता है, इसमें आप नहीं है, इसमें आप सारे के सारे अनशिफ्टेड बेसिस नहीं निकालते, सिर्फ एक एटम के क्या ढूंढ लो अनशिफ्टेड, सॉरी मतलब यहां पर आप ये देख लो, यहां पर आप अनशिफ्टेड बेसिस नहीं क्या निकालो अनशिफ्टेड एटम्स, क्या, क्योंकि जो एटम अनशिफ्ट रहेगा उसके बेसिस क्या होंगे अनशिफ्ट, और वही क्या करेंगे कंट्रीब्यूट, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी भाई। तो आप सभी बेसिस को एक साथ टैकल करने के बजाय, बोलो भाई आप सभी बेसिस के सभी एटम्स के बेसिस को, सभी एटम्स के ऊपर जो क्या लगे 3 3 वेक्टर, उनको एक साथ टैकल करने के बजाय पहले आप क्या देख लो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, पहले ये निकाल लो, फिर जो एटम अनशिफ्ट होगा उसी के 3 वेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कैरेक्टर में, फिर एक एटम के 3 वेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से नोट कर लो, बोलो भाई यहां से, बात आपको पहले पड़ी। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स को क्या बोलते हैं, ट्रेस क्या बोलते हैं, यानी पहले हम इसको भाई ट्रेस कर लेंगे, पहले यहां पर क्या मालूम करेंगे, सीधे सीधे यहां पर आपने अनशिफ्टेड बेसिस निकालने हैं, क्या मालूम करें पहले क्या मालूम होगी, यहां पर C2 भी लिखा ई C2 सिग्मा वी डैश, पहले यहां पर अनशिफ्टेड बेसिस नहीं अनशिफ्टेड एटम्स, और फिर क्या भाई
गुड। पहले क्या लिखो भाई, पहले क्या 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 निकालो, अनशिफ्टेड एटम। फिर क्या लिखो, एक अनशिफ्टेड, अरे भाई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन अनशिफ्टेड एटम। अरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो क्या है अनशिफ्टेड एटम, और यहाँ पर क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरऑल मैट्रिक्स में जो 9 बाई 9 ही क्या होगी हमारे पास मैट्रिक्स, या 30 बाई 30 की 4 मैट्रिक्स, 30 बाई 30 की 4 मैट्रिक्स भैया। अरे नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अनशिफ्टेड एटम का पहले क्या निकालो, अनशिफ्टेड एटम, फिर क्या निकालो एक एटम का कंट्रीब्यूशन। तो फिर भाई इन दोनों मल्टीप्लाई करो, मेरे पास क्या जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या टोटल कैरेक्टर तो कैसे आएगा, पहले अनशिफ्टेड एटम, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिस ऑफ वन एटम, फिर क्या है टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके नहीं समझे बात। तो बताओ भाई यहाँ पर फिर क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि बताओ वाटर में, बताओ वाटर में ई के अंडर कितने एटम अनशिफ्ट रहे हैं, तीनों एटम। तो पहले एटम लिखो, ठीक है बात। C2 में देखियो, C2 में एक एटम अनशिफ्ट रहा है। बोलो भाई ये तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया ना। अगर क्यों, अरे भाई अगर ये एटम एक्सचेंज हो गए तो इनके वेक्टर भी क्या हो गया एक्सचेंज, तो हमको उन पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों अपने दिमाग में उनको इमेजिन करें भाई, बात आपको पहले पड़ रही है। और समझे मेथड इतना अच्छा क्यों भाई। अब बताओ, अब तो सिग्मा वी, एक एटम में सिर्फ ये क्या रहेगा अनशिफ्ट, और सिग्मा वी डैश में तीनों अनशिफ्ट। तो 3 1 1 3, ये अभी तो क्या नहीं है ये भाई, ये क्या ट्रेस है, ये कैरेक्टर फॉर्म नहीं है। क्या नहीं है ये कैरेक्टर फॉर्म बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये क्या है सिर्फ ट्रेस। ट्रेस से क्या बनेगी, हाँ ये क्या है कैरेक्टर फॉर्म ऑफ टोटल डिग्री ऑफ, ये क्या है कैरेक्टर फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है सिर्फ ट्रेस, अभी ट्रेस आई है। अब बताओ एक एटम का ई के अंडर क्या होता है कैरेक्टर। अब ये मैट्रिक्स आपको याद है, याद करो, बताओ ई के अंडर क्या होता है कैरेक्टर का, क्या होता है +1 +1 +1 क्या होता है 3, रिफ्लेक्शन क्या होता है +1, इन्वर्जन क्या होता है -3, रोटेशन क्या होता है 1 + 2 cos थीटा, और इम्प्रॉपर क्या होता है -1 प्लस। तो हमको ऑलरेडी पता है भाई, ठीक है हमको पता है। यहां पर ई का क्या होता है +3। अरे भाई C2 का क्या होता है 1 + 2 cos 180, 1 + 2 cos 180। सिग्मा यू का एक, इसका भी क्या हो गया 1। अब cos 180 क्या होता है -1/2, सॉरी cos 180 -1, तो -1 × 2 -2, 1 - 2 -1, तो क्या मेरे पास हुई है। अरे भाई cos 1 + 2 cos 80 क्या होता है रोटेशन का, C2 का कैरेक्टर क्या होगा 1 + 2 cos 80, cos 80 क्या होता है -1, क्या बन गया मेरे पास ये -1। नहीं आया क्या, अरे बोलो भाई मल्टीप्लाई करियो, 3 तिया 9, क्या मेरे पास वही आंसर नहीं आया क्या। तो ये ट्रेस वाला मेथड अच्छा है कि बुरा है, अच्छा मेथड है, अच्छी बात बोली। अरे बोलो भाई ठीक है ओके। क्यों नहीं आया आपको, बताओ भाई सुन है आपको। देखो इस मेथड से आप भाई किसी भी सिस्टम को टैकल कर सकते हो। अब बताओ आप, मान लो मैं कहूँ कि ना, बताओ भाई किसके लिए बनाओ, अमोनिया के लिए। किसके लिए भाई, अमोनिया की टोटल डिग्री फ्रीडम को इसी मेथड से टैकल करो। बताओ अमोनिया में कितने एटम होंगे, तो भैया तो क्या करो चारा, या तो चारा नहीं, या तो 4 जो क्या है बेस, सॉरी जो, अरे 4 तिया 12, मैं कहूँ मैं 4 तिया 12 के साथ 4 हो गया वो। तो भाई या तो क्या करो 4 एटम है 3n 4 तिया 12, या तो 12 बेसिस को ट्रैक करो, या तो 12 बेसिस को भाई ट्रैक करो और तब पता करो भाई। या फिर काम करो ना भाई, बताओ क्या C3V है ना, E2C3 3 सिग्मा V, इजंट इट। पहले क्या निकालो बताओ भाई अनशिफ्टेड बेसिस। तो क्या है मेरे पास ई में कितने एटम अनशिफ्ट रहेंगे, ई में अमोनिया के ई में कितने एटम अनशिफ्ट रहेंगे 4 अनशिफ्ट, ठीक है बात। अब बताओ C3 में जो घुमाए C3 में सिर्फ ये अनशिफ्ट रहेगा भाई, एक एटम अनशिफ्ट। और सिग्मा V में देखिए भाई ये एटम कटेगा भाई, ये एक्सचेंज हो जाएगी 2 एटम। तो 4 1 2 क्या आएगी ट्रेस, 4 1 2 क्या आएगी भाई
हाँ मतलब 4 1 1 2 2 2, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, अनशिफ्टेड एटम्स। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, ई के अंदर क्या होता है +3, 2c3 क्या होता है, c3 क्या होता है 1 + 2 cos 120, 120 भाई, cos 120 क्या होता है -1/2, क्या होता है माइनस, तो 1 + 2 × -1/2, 1 - 1 0 0, और सिग्मा देखो सिग्मा क्या +1 होता है ना, क्या होता है सिग्मा का +1, मल्टीप्लाई करियो, अरे +3 आएगा भाई, ई के अंदर क्या होता है +3 होता है, तो 4 × 3 = 12 0 2, अरे ये किसने लिखा है, नहीं तो ठीक है, हाँ तो 12 0 2, इजंट इट। अरे भाई ई में आप बताओ सिग्मा वी में क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा वी में बताओ कितने एटम शिफ्ट रहेंगे, 2 एटम शिफ्ट, इजंट इट। नहीं आना पूछो भाई, अरे भाई सिग्मा में क्या बात है, तो 12 0 2 तो मेरे पास जाएगी। ई में क्या है, ई में क्या रहे हैं बताओ, तीनों एटम शिफ्ट, सॉरी 4 एटम क्या रहे हैं अनशिफ्ट, तो 4, C3 में क्या रहेगा 1 एटम शिफ्ट, और सिग्मा वी में 2 एटम शिफ्ट बस, तो 4 1 2, फिर क्या +3 + 0 +1 होता है ना कंट्रीब्यूशन भाई, मल्टीप्लाई किया 12 0 2 आ गया। नहीं आपको ये क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, और भाई इसके ऊपर हम क्या लगा रिडक्शन फॉर्मूला, इसके कंपोनेंट निकाल सकते हो भाई फिर बहुत इजीली। नहीं आ गया आपको भाई, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले पड़ गया। ओके अब बताओ भैया आप भाई क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में। ओके क्वेश्चन है 4 नंबर का, ओके कल हमने क्या पढ़ाया था आपको, हाँ ओके ओके, तो आप ये देखो भाई ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, इफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहता है ये, इफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ ऑल एटम्स इन सिस ब्यूटाडाइन आर टेकन एज बेसिस, जो इसने क्या बोल दिए, हर एटम के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या बात कर रही है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की भाई। अभी जिसने हर एक एटम पे क्या अटैच कर दिए हैं, अगर ये पूरे मॉलिक्यूल पे क्या करता 3 वेक्टर तो क्या होती ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई, या कार्टेशियन वेक्टर भाई, लेकिन हर एक एटम पे अगर दी 3 अटैच कर दी तो क्या है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है क्या कहता है कि भैया बताओ, इफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ ऑल एटम्स इन सिस ब्यूटाडाइन आर टेकन एज बेसिस वेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बोलो भाई बोलो क्या होएगी, सिग्मा वी क्या मानना आपकी बारी, मॉलिक्यूलर प्लेन, भैया आपने सिग्मा वी बताओ क्या मानना है, मॉलिक्यूलर प्लेन। ये भाई क्वेश्चन 8 में है पार्ट सी में 4 नंबर में। तो ये कहता है कि भाई ये बताओ हमारे पास क्या है, सिस ब्यूटा डाइन, अरे भैया ऐसे नहीं होता ये, समझ गए ना, ये तिरछा बॉन्ड हो तो भाई बॉन्ड एंगल हट गया, पर साइड कम ज़्यादा है। ओके तो आप ये बताओ भाई, बताओ यहाँ पर कितने एटम हमारे पास, तो इसने ये क्या बोल दिया सिग्मा वी प्लेन, कौन सा भाई, इसने सिग्मा वी ये बोले इस बारी, तुम क्या बोले बताओ, तो E C2 सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश, और ये क्या है आपका MP C2V। तो बताओ भाई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी भाई, व्हाट शुड इट बी, तो भाई इसने क्या बोला हर एक पे क्या अटैच कर रखे हैं, तो क्या है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना एक तरह से, तो क्या करना पड़ेगा, या तो क्या करो 30 वेक्टर क्या करो ट्रैक करो, या पहले क्या निकाल लो ट्रेस, बताओ ट्रेस क्या है हमारे पास, बताओ ई में कितने एटम शिफ्ट रहेंगे 10 शिफ्ट, C2 में क्या होगा भाई, ये एटम कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच जाएगा C2 में, नहीं समझे बात हुई, सारे क्या हो गए 0 क्या आएगा, और सिग्मा वी मतलब सिग्मा वी में सिग्मा वी की बार ये है 10, और सिग्मा वी डैश में वही ऐसे काटो तो ये सब वहां पहुंच जाएंगे 0, तो 10 0 10 0, ये क्या अनशिफ्टेड एटम, ट्रेस आ गई। अब बताओ भाई ई के अंदर क्या होता है कैरेक्टर एक एटम का +3, C2 में क्या होता है 1 + 2 cos थीटा cos 180 -1 क्या आ गया मेरे पास -1, अरे बोलो भाई, और सिग्मा भी क्या होता है +1 +1,
क्या है भाई आंसर? 10 या 30, 0 10 0, 30 0 10 0। ये क्वेश्चन नेट में है पार्ट सी में 4 नंबर में, दिसंबर 2011 में। बात आपको पहले पड़ गई क्या भरोसा? बी आंसर, इजंट इट? सिमिलरली भाई ये भी क्वेश्चन भाई काफी क्वेश्चन आके मैंने भाई कुछ ऐड किए हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। ए स्क्वायर पिरामिडल MX4, ये कहता भाई एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है हमारे पास। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास बताओ क्या है, एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हमारे पास क्या भाई, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री MX4 टाइप, MX4 टाइप, कोई बात नहीं। हमारे पास भाई स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है MX4 टाइप, ठीक है ना बात? अरे भाई ऐसी ज्योमेट्री, ठीक है। हमारे पास भाई ये ज्योमेट्री है। अरे भाई ये बताओ क्या स्क्वायर प्लेनर नहीं तो ये काम करो, सेंटर अप कर दो इसका, बताओ क्या होगा हमारे पास ये? अरे स्क्वायर पिरामिड होगा ना MX और X, यानी कि भैया तो क्या है M, और ये बताओ क्या है X। अरे भाई ये ऐसे ही है, नहीं बता आपको पहले पड़ी, दो तो ये हो गया और दो ये हो गई, बस उसका पॉइंट क्या C4 भी क्या होगा इसका? अरे क्या होगा इसका? C4 भी नहीं होगा क्या स्क्वायर पिरामिड का? ठीक है। तो ये कहता है भाई ये बताओ इसके ऑपरेशन बताओ, इसके ऑपरेशन कौन कौन से? E है, 2C4 है, C2 है, E 2C4 C2, कौन कौन से हैं? E कौन से? E 2C4 और C2 क्या था? 2 सिग्मा V और 2 सिग्मा D, ये है ना इसके ऑपरेशन। तो बताओ ट्रेस क्या आएगी इसकी? इसने आपसे रिड्यूसिबल भी नहीं पूछ, सिर्फ बताओ क्या पूछ रही भाई? ट्रेस। तो क्या आएगी हमारे पास इसकी भी ट्रेस क्या आएगी? बताओ भाई बताओ। ई में कितने बॉन्ड नहीं एटम, मैं तो ट्रेस में एटम क्या करते हैं? ट्रैक, बताओ ना आपको भाई। तो ई में बताओ कितने एटम में शिफ्ट रहेंगे? 5। पाँचों क्या रहेंगे भाई में अनशिफ्ट, तो 5। फिर बताओ भाई C4 में क्या? C4 में सिर्फ मेटल 1। फिर बताओ C2 में भाई एक ही रहेगा अनशिफ्ट। अब बताओ सिग्मा डी। अब ये अगर मैंने क्या मानना है सिग्मा V तो 3 होएंगे, और ये मानना तो सिग्मा तो क्या आएगा? एक बात ये भाई, अरे भाई एक तो क्या इन दो प्लेन में क्या होंगे? 3 और यहाँ कितने होंगे? 1, यानी प्लेन एक साइड में तो क्या आएंगे? 3 और एक में क्या आएंगे? 1। तो या तो क्या होगा 1 3, या तो क्या होगा 3 1। इसने बताया नहीं कौन सा क्या है, इजंट इट? तो हम क्या मान लेते हैं भाई? हम सिग्मा डी कौन सा मान लेते हैं? ये वाला, बोलो भाई। और ये मैंने क्या मान लिया? सिग्मा वी। तो सिग्मा वी में क्या होता है? 1, और सिग्मा डी में तो क्या होगा हमारे पास? 3। तो क्या 5 1 1 3, कौन सा ऑप्शन होता है भाई? 5 1 1 1 3। ये भी क्वेश्चन 8 में रखा पार्ट सी में 4 नंबर में। हाँ यहाँ पंगा तब होता भाई अगर क्या बोल देता, कहीं ऑप्शन क्या होता है 5 1 1 5 1 3 1 भी होता, तो इसको मेंशन करना पड़ता कि सिग्मा डी कौन सा मानना है। नहीं होता आपको पहले पड़ी कि दोनों को सिग्मा डी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन वही समझदार है, इसने ये बोला ही नहीं कि भाई इसने ऑप्शन ही दिया। ये नहीं है क्या आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।